चलिए आप पढ़ाते हैं आज हम मेंसुरेशन क्लास 9th। मेंसुरेशन में जो पढ़ना है आपको वह पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ने हैं। पढ़ना है क्यूब, इसे हिंदी में कहते हैं घन। दूसरा पढ़ना है क्यूबाइड, इसे कहते हैं घनाभ। तीसरा पढ़ना है आपको सिलेंडर, इसे कहते हैं बेलन। अगला आपको पढ़ना है कोन, इसे कहते हैं शंकु। अगला आपको पढ़ना है स्फेयर, इसे कहते हैं गोला। ये चीज़ आपको पढ़ने हैं। इन 5 पॉइंट को आपको टच करने हैं मेंसुरेशन के तहत। छठा हेमिस्फेयर नहीं, वो तो उसी में आ जाएगा। चलो बता देता हैं। हेमीस्फेयर भी, हेमीस्फेयर इसे कहते हैं अर्धगोला, अर्धगोला। ओके। तो अब इस चैप्टर में आपको सारे फार्मूले बता रहा हूँ आज। पहला है क्यूब। क्या है? क्यूब, या कहते हैं घन। हिंदी इंग्लिश दोनों देखते रहिए। क्यूब उसे कहते हैं जिसके नीचे स्क्वायर होता है। ये बन गया आपका क्यूब, ये हो गया आपका क्यूब। ये होता है क्यूब का साइड, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये हो गई इसकी हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब जो कि सबकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम होती है, इसकी जो सरफेस एरिया होती है साइड का 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू में साइड का स्क्वायर। इसका वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। फार्मूला एक बार देख लीजिए। सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है इसका साइड का क्यूब। यानी इसको हिंदी में भी कह सकते हो 6 गुणे भुजा का वर्ग। यहाँ है 4 इंटू भुजा का वर्ग, और यहाँ है भुजा खाते 3। ये हो गया आपका क्यूब का। ओके। अब आइए दूसरा आपको बताते हैं। फिर दूसरा है क्यूबाइड, घनाभ। अब घनाभ का स्ट्रक्चर नीचे होता है इसका रेक्टेंगल, और इस टाइप से आप मिला दीजिए, ये बन जाएगा आपका घनाभ। घनाभ कहिए चाहे इसे क्यूबाइड कहिए। इसका ये वाला साइड होता है लेंथ, ये वाला साइड होता है ब्रेथ, और ये वाला साइड होता है हाइट। तो इसका भी होता है सरफेस एरिया। सकर्व सरफेस नहीं होता, केवल सरफेस एरिया। क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो गया। सरफेस एरिया टोटल एक ही चीज़ होती है इसकी। तो इसमें L बराबर होता है लेंथ, लंबाई, B बराबर ब्रेथ, चौड़ाई, और H बराबर होता है हाइट, ऊंचाई। ओके। इसका लेटरल सरफेस एरिया होती है 2 इंटू में L प्लस B इंटू में H। सिंपल, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम चीज़। और इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपके वॉल्यूम हो गए। ये आपका हो गया लेटरल सरफेस एरिया, और ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। और चाहे सरफेस एरिया के, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया आपके फार्मूले क्यूबाइड के।
क्लियर। अब तीसरा जो आता है उसे कहते हैं कोन, सिलेंडर चलते हैं पहले। क्या चलेंगे? सिलेंडर। सिलेंडर कहते हैं हिंदी में बेलन। बेलन ऐसा होता है, ये दो सर्किल होते हैं नीचे ऊपर, उसका बेस का जो रेडियस होता है आर होता है, सिलेंडर की जो हाइट होती है एच होता है, और इसका ना कर्व सरफेस एरिया निकलता है साइड वाला। तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2πr/h। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। इसका वॉल्यूम होता है πr²h। वेरी सिंपल। पाई इज इक्वल टू 3.14 r 22/7। r इज रेडियस, h इज हाइट, और बाकी तो फार्मूले हो गए। सिलेंडर हो गया। अब आइए कोन। कोन माने हो गया शंकु। शंकु का जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का होता है। ये हो गया आपका शंकु। बेस है सर्किल, तो इसका रेडियस हो जाएगा r, इसकी हाइट हो जाएगी h, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट l। स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला होता है L² = h² + r², क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस लगा कर फार्मूला लगाया जा सकता है। L = स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, h² + r²। अब इसकी कर्व सरफेस एरिया होती है πr/l। इसकी लेटरल टोटल सरफेस एरिया होती है πr ब्रैकेट में l+r। इसका वॉल्यूम होता है πr²h/3। वेरी सिंपल। अब आइए अगला नंबर है स्फेयर। स्फेयर 3 डायमेंशन होता है। ये हो गया आपका स्फेयर। ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका रेडियस OA। OA इज रेडियस। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है 4πr², और इसका जो सरफेस एरिया होता है इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। तो दो ही याद करो। और अगला है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर होता है इस टाइप का। ये बन गया आपका हेमिस्फेयर। ये हो गया सेंटर, और ये हो गया A, ये हो गया रेडियस आपका R। इसकी सरफेस एरिया होती है 2πr², और इसका वॉल्यूम होता है 2/3πr³। इस तरह से सारे फार्मूले हो गए जिसको आप याद कर सकते हो फार्मूले को।